400 पार 400 पार 400 पार। अरे क्या आपने ईवीएम को फिक्स कर लिया है? आपने क्या ईवीएम को फिक्स कर लिया है कि आपने पहले ही वादा कर दिया कि 400 पार लेके आएंगे? या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कि पहली गारंटी काला धन वापस लाने की, काला धन वापस आया पाया क्या? आप काला धन छोड़िए, हम तो कह रहे हैं कि काला धन छोड़िए। अब जिनके पास काला धन है ना, वो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, कब आएंगे? कब आएंगे ये लोग? विजय माल्या की भी बात, विजय माल्या हो गया। देखिए ऐसे तमाम लोग, तमाम बैंक करप्ट लोग हैं जो देश को छोड़ के इनकी सरकार के अंदर भागे। वो लोग कब लेके नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स में हूं आपके साथ प्रेम शंकर। 2024 का लोकसभा चुनाव को लेके बिगुल फूंक चुका है। अलग अलग पार्टियां अपने तरीके से तैयारी कर रही है, जिसको लेके चुनाव आयोग ने भी आचार संहिता लागू कर दिया है और जो रिजल्ट आने वाली है वो 4 जून को। इसी बीच हमारे साथ एक्टिविस्ट हैं मोहित गौर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी के दर्शकों मेरी तरफ से जय श्री राम जी। कैसे देख रहे हैं? अब तो 400 पार का नारा लगा रही है एनडीए। देखिए एनडीए जो 400 पार का जो नारा लगा रही है, वो देश के अंदर लोकतंत्र जो है ना, उसको तोड़ने के लिए संविधान, क्योंकि देखिए ये बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं नहीं, है ना ही ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को मानते हैं। तो उसको कैसे तोड़ना है ना, और कैसे इस देश के अंदर, है ना, अपनी मनमानी कैसे करनी है। देखिए ये चाहते हैं कि जो ये वन रैंक वन चुनाव की जो बातें कर रहे हैं, है ना, वो हाँ वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के अंदर चुनाव कैसे ख़त्म करना है, कैसे अपनी तानाशाही चलानी है, कैसे अपनी हिटलरशाही चलानी है ना, ये उसका एक स्वरूप है ना। और ये सारी जो 400 पार 400 पार 400 पार। अरे क्या आपने ईवीएम को फिक्स कर लिया है? आपने क्या ईवीएम को फिक्स कर लिया है कि आपने पहले ही वादा कर दिया कि 400 पार लेके आएंगे? या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रातों रात आपका चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो रातों रात इस्तीफा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर बनाया गया होगा उनके ऊपर, जब भी तो वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब अपनी मनमानी के 3 लेके आ गए हैं, क्या पता कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, है ना। देखिए इतनी गारंटी से और इतने दमखम के साथ वही व्यक्ति बोल सकता है जिस व्यक्ति की सेटिंग पहले से होगी जी। अच्छा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कितना लाभ मिला है कांग्रेस को? जिस तरीके से वो लगभग कश्मीर से कन्याकुमारी और भारत का जो है पूरा भूभाग उन्होंने कर लिया। आसिफ जी कैसे देखना है इसको? देखिए अब तक जितने भी बार मैं जहाँ तक जानता हूँ, राजनीति 2 तरीके की होती है, एक कम्युनिकेशन की और एक ग्राउंड लेवल की। हमारे राहुल जी ग्राउंड पे चले, भारत जोड़ो यात्रा करी, न्याय यात्रा करी, और गोदी मीडिया ने उनको एक दिन नहीं, 1 घंटे भी नहीं चला पाए, ना वो दिखा पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग घबरा गए राहुल जी के नाम पर। उनके कदमों से घबरा गए, उनके हाथ से घबरा गए, वो हर चीज़ से घबरा रहे राहुल जी की, क्योंकि राहुल जी को जनता पसंद कर रही है। आप कहीं ना कहीं ये देखिए, ये अपने चैनल से ना दिखा पाएँ, लेकिन आप लोगों के जैसे ब्रॉडकास्ट होते हैं, यूट्यूब चैनल वाले हैं और सोशल मीडिया है, इन्होंने सब ने बहुत भरपूर दिखाया, खूब दिखाया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि बीती रात को मुंबई में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली थी, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी की भ्रष्टाचार की मोनोपॉलिसी। आप कैसे देखते हैं? देखिए भ्रष्टाचार वाली बात है तो मोदी की पहली गारंटी काला धन वापस लाने की, काला धन वापस आया पाया क्या? आप काला धन छोड़िए, हम तो कह रहे हैं कि काला धन छोड़िए। अब जिनके पास काला धन है ना, वो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, कब आएंगे? कब आएंगे ये लोग? विजय माल्या की भी बात, विजय माल्या हो गया। देखिए ऐसे तमाम लोग, तमाम बैंक करप्ट लोग हैं जो देश को छोड़ के इनकी सरकार के अंदर भागे। वो लोग कब लेके वापस आ पाएंगे? अब काला धन हम नहीं मांग रहे भैया, हमें 15 लाख नहीं चाहिए उन काले धन के पैसों के, 15 लाख नहीं चाहिए हमें, वो आदमी तो ला के दे दो। कम से कम वो देश की सलाखों के पीछे पड़े रहें तो कम से कम अच्छा तो लगे। और हाँ, मोदी जी भ्रष्टाचार हैं, मोदी जी का नाम ही, मोदी की गारंटी मत दो। मोदी क्या भ्रष्टाचार, ये नया नारा है। क्योंकि आपने अभी देखा इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर तमाम ऐसी कंपनियां हैं, है ना, जिनके कार्यालय, जिनके दफ्तर छोटे छोटे से हैं और 1500 करोड़ रुपए वो आपको फंड दे रही हैं। क्यों भाई, कहाँ से आ रहा है पैसा? मुझे लगता है कि वो जो काला धन जो लाने की कवायद हुई थी, जो बातें हुई थी, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू इन लोगों ने अपने बैंक के अंदर चुनाव लड़ने के लिए डाला है जी। देखिए जयराम रमेश ने एक आरोप ये भी लगाया है कि जो चुनावी बॉन्ड में जो कंपनियां हैं, लगभग 30 कंपनियों में 15 ऐसी कंपनी है जिन पे आईटी की रेड पड़ी थी, ईडी की रेड पड़ी थी, सीबीआई की रेड पड़ी थी, और उस रेड के कुछ दिन बाद ही वो चुनावी बॉन्ड के जरिए चुनावी पार्टी को पैसा डोनेट करती है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए ये सही बात है। आप जब तक, है ना, जब तक चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो,
भारतीय जनता पार्टी की जो मोनोपोलिसी है, चाहे आपका कोई भी राजनीतिक पार्टी जो इनका विरोध कर रही है, चाहे या कोई भी उनका कोई नेता है ना, वो उनका विरोध कर रहा है, या कोई कंपनी है उनके अंगेंस्ट चल रही है, तो उसको दबाओ, धमकाओ, तोड़ो और फिर उनसे चंदा वसूली कर लो। ये सीधी सीधी इनकी पॉलिसी है कि कैसे आप देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, देखिए चुनाव से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उसको तोड़ा गया, उसको किस तरीके धन बल का इस्तेमाल करके चुनाव वहाँ पे सरकार गिरा दी, बनी बनाई सरकार गिराई। तो भारतीय जनता पार्टी की मोनोपोली, आप नीतीश कुमार को देख लीजिए, नीतीश कुमार को डर था कि कहीं सीबीआई और ईडी का जो तोता है सरकारी, इनके घर पे ना आ जाए, जब ही तो नीतीश कुमार भी भागे, है ना। आपका एकनाथ शिंदे, आप शिंदे को देख लीजिए, आपने कैसे शिवसेना को तोड़ दिया खड़े करके, आपने एनसीपी को कैसे तोड़ दिया। जब आपका अजीत पवार जो थे, है ना, जब एनसीपी के साथ थे, जब तो भ्रष्टाचारी थे, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, कई 100 करोड़ रुपए के आपने उनके ऊपर आरोप लगा दिए। जब आज आपकी पार्टी के अंदर आपके सत्ता का एक चौथा पाया बन के खड़े, तो क्या उनके ऊपर आपका घोटाले खत्म हो गए? क्या अब भ्रष्टाचार खत्म हो गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नहीं खड़ा हुआ वो भ्रष्टाचारी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नेता आके काम नहीं कर रहा वो अपराधी है ना। देखिए, देश चलाने के लिए, है ना, देश चलाने के लिए आपको निरपेक्ष होना पड़ेगा, आपको लोगों के लिए विकास करना पड़ेगा, लोगों के लिए कार्य करने पड़ेंगे, युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। आज का समय देख लीजिए भाई, क्या आ गया है। आप सोचने की कोशिश कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने किस कदर इस देश के अंदर धर्म की अफीम का जो खुला कारोबार कर रही है इस टाइम पे, उसके अंदर जो युवा है आज रोजगार की बात नहीं करता। आज का जो युवा बात करता है जय श्री राम की बात करता है। आप करिए, पर मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ कि आस्था जो है आपकी मन की हो सकती है, पर आपके पेट पालने के लिए आस्था काम नहीं आएगी। जी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, जिन राज्यों में, वहाँ पे कोई नेता नहीं, वहाँ सारे डीलर हैं, क्योंकि पहले एनसीपी को तोड़ा, फिर तमाम पार्टी को तोड़ के जो है डील करते हुए उन्होंने सरकार बनाई। तो वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की ये पार्टी के नेता नहीं, ये डीलर हैं। सही बात है, ये डीलर भी हैं, ये कारोबारी हैं, ये कोई नेता नहीं है, राजनीति करना जानते नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये देश में काम कर रहे हैं, आप ये देखिए, ये पहले बोल रहे थे कि काला धन आएगा, काला धन आएगा, तो काला धन तो आ गया, अब क्यों नहीं बांट रहे काला धन? लाखों की संख्या में आया, करोड़ों की संख्या में आया, खरबों की संख्या में काला धन आ चुका है। किस ने चंदा दिया, किस ने क्या दिया, बांटो ना। तुम 15-15 लाख रुपए क्यों नहीं बांटते हो तुम? ये काला धन ही तो वापस आया, सही तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी के, काला धन आएगा। और बात एक चीज़ और, जो ये कह रहे कारोबारी वाली बात कि कारोबार, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में इन्होंने 370A और बता रहे थे कि हटाई है, तो ए तो नहीं हटी है, बी हटी है। वो क्यों हटी है कि अब वहाँ का आदमी, कहीं का भी आदमी वहाँ ज़मीन खरीद सकता है। तो वहाँ ज़मीन खरीदी किसने? वो ज़मीन खरीदी है अडानी ने। अडानी ने क्यों खरीदी है? क्योंकि वहाँ बनती हैं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ। अब हमारी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की कोई डीजल पेट्रोल गाड़ी लेगा तो वो जो 10 साल 15 साल चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। तो अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, क्योंकि ये जो है सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब भरने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, या अमित शाह कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, ये सभी इसी तरीके से काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, नथिंग है, जीरो है बिल्कुल। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आसिफ जी और मोहित कौर जी। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, देखते रहिए जनता टाइम। शुक्रिया।